बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, जज्बा और जुनून दोनों चीजें आज मुझे बीपी 168 में नजर आ रही है। माशाअल्लाह। नवाजवान, आपकी और आपकी टीम को मैं आज मुबारक देता हूं। माशाअल्लाह, जो अभी आखिरी सर्वे आई है उसके मुताबिक आप इस हलके में उनसे लोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी आपकी और आपकी टीम की बड़ी कामयाबी है कि आपने खौफ की जंजीरें तोड़ी। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। और ईमान किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह। पैसे की वजह से, पैसे की लालच पे, खौफ की वजह से कि जी पुलिस एफआईआर काट देगी, हमें जी झूठे केस कर देगी, या उनको कोई पैसा देता है अपने आप को बेचने के लिए, ये शिर्क है। जो भी राय हक के सामने किसी वजह से भी अपने जमीर को बेचता है, ये भी शिर्क है। तो मेरे आज बाशऊर पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अभी से कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे नवाज आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन जो मिस्टर एक्स, जिसको खास तौर पे ऑर्डर मिला है कि तुमने ये बाई इलेक्शन जिताना है,
उसने पूरी तैयारी कर रहे हैं धांधली की। इन्होंने एक कोड बनाई हुई है 1x2 और 1x3। मतलब ये कि अगर ये एक वोट डालेंगे तो उसको 3 बना देंगे या 2 बना देंगे। डर गए, पता है कि आप जीत रहे हैं, इनको पता है नवाज आप जीत रहे हैं, इसलिए बड़ी धांधली की कोशिश 15 से 20 हजार जाली वोट तैयार किए हुए हैं। इसलिए मैंने आज सारे आपके पोलिंग एजेंट्स सबको तैयार करो, हमने तैयारी करनी है। नौजवानों, एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। ये कितनी शर्म की बात है कि ये वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम सादिक और अमीन, जिस मुल्क के बनने पे ला इलाहा इल्लल्लाह नारा, और उस मुल्क में इलेक्शन हम ईमानदारी से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया कि और उस मुल्क में इलेक्शन हम से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया कि लाख वोटरों को मार दिया। कहते जी कंप्यूटर की गलती हो गई। एक एक चीज तुम्हारी नोट कर रही है। जब लाहौर आके तुम मरियम और हमजा के कदमों में गिरे हुए थे, कितनी और मुल्क शहरों में गए हो, बार बार लाहौर क्यों आए? हम सबको पता है कि क्या कर रहे हो। आपके साथ मिक्स्ड रैक्स मिला हुआ है, पता पूरी किस तरह तुमने इलेक्शन की धांधली की तैयारी की हुई है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि आप जिस मर्जी को चाहो जता दो। ये 22 करोड़ की कौम है और ये जो कौम है ये बाशऊर और जिंदा कौम है। पोलिंग डे पे परसों सबको मैं कह रहा हूं आपने घर घर जाना है और ये जो चोर अमेरिका के गुलाम जो हमारे पे मुसल्लत किया, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनको 17 तारीख को शिकस्त देके हमजा कुकड़ी को घर भेजे। अच्छा, मैंने सुना है, अब सब बैठ जाओ ताकि ये अभी आप देख सके। मैंने सुना है कि यहाँ से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ जीता है, शहबाज शरीफ यहाँ से जीता है। जरा ये आज उसकी जरा वीडियो चलवाओ शहबाज शरीफ की कि वो मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। और शहबाज शरीफ, पूरी कौम तो वैसे ही मेहनत करती है, चोरी तो तुम करते हो। ये गैरतमंद कौम है, बेशरम तो आप हैं कि बाहर जाके सारी कौम की बेइज्जती करवाई कि जी मैं यूएई गया तो मैं सऊदी अरेबिया गया तो मैं तुर्की गया। शहबाज शरीफ अगर गैरतमंद होते तो जो तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने
और तुम्हारे खानदान ने और आसिफ जरदारी ने जो आपने 30 साल इस मुल्क का पैसा चोरी किया, वो पहले पैसा वापस लेके आते। वो पैसा लाओ, हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरबों डॉलर चोरी किया, लेकिन ये सुने जरा, ना यूएई ने पैसा दिया, ना सऊदी ने पैसा दिया, ना तुर्की ने पैसा दिया। क्यों? ये सुने, जब कोई बाहर से प्राइम मिनिस्टर मिलने आता था मुझे, तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बताता था दूसरे प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है, इसका बायोडेटा तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बता प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है, इसका बायोडेटा तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बता प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है, इसका बायोडेटा तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बताता प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है, इसका बायोडेटा क्या, बैकग्राउंड क्या, एक मुझे बताता था। तो जब शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ का कसूर नहीं, इसकी ट्रेनिंग ये है कि गोरे को देखो तो पहले तो उसी तरह सूट पहन के जाओ कि कहीं गोरा कहे मैं भी सूट पहन सकता हूं। दूसरी चीज, एकदम उसकी खुशामद शुरू कर दो, और अगर बूट देखो तो पॉलिश शुरू कर दो। अच्छा, ये वैसे इनकी फैमिली के अंदर ही है। अब जरा बड़े भाई साहब को देखेंगे, अमेरिकन, उसकी किधर है अभी? अच्छा हाँ, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी फिल्म शो एक और मैं दिखा दूं, हमजा कुकड़ी। हमजा कुकड़ी को देखो। अब सुने, अब ये हमारे बड़े हमें कहते थे कि चोरी बहुत बुरी चीज है। हमारे बड़े हमें कहते थे कि हमारे दीन के अंदर चोरी करना अल्लाह को पसंद नहीं। हमारे दीन में अमर बिल मारूफ है, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। तो ये जरा हमजा कुकड़ी क्या कह रहा है, जरा ये देखें। मेरे बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। मेरे ये कह रहा है बच्चों, चोरी होती है, होने दो।
अगर चोरी बुरी चीज नहीं तो मेहनत कौन करेगा? क्यों कोई मेहनत करे? और करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि किसी ने मेरी जेब काट ली, किसी ने घर में चोरी कर ली। करप्शन होती है कि जब इख्तिदार में आके अवाम का पैसा चोरी किया जाए। करप्शन से कौमें तबाह हो जाती है। करप्शन की वजह है कि आज श्रीलंका दिवालिया निकल गया। करप्शन की वजह ये कि जब अफगान हुकूमत अमेरिकनों का जो पुतले थे, जब वो करप्शन कर रहे थे तो उनकी 3 लाख अफगान फौज ने लड़ाई नहीं उनके लिए और वो बार भाग गए। करप्शन जब होती है तो जो सबसे खुशहाल इलाका था मिडल ईस्ट के अंदर, लेबनान, उसका दिवालिया निकल गया क्योंकि हुक्मरान चोरी कर रहे थे। अब ये सुने एहसन इकबाल क्या कहता है। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से मुमालिक गिना सकता हूं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। मेरे बच्चों, यानी कि ये वजीर अवाम को कह रहा है कि क्योंकि चोरी होती है तो चोरी होने दो, क्योंकि इनका लीडर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, सलमान शहबाज चोर है, हमजा कुकड़ी चोर है। ये सारी अजाबी एक और दिखाओ। अब मैं जरा आपको एक और इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है। अब जरा मैं आपको एक और चोरी, ये आखिरी फिल्म आपके लिए ताकि आपको मैं तकड़ा करूं परसों के लिए, इलेक्शन के लिए। अब ये सुने, अच्छा अब ये सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जज्बा जरूर है। अब ये सुनो, हमें मैंने कोई बड़ी पहले, आज से 10 साल पहले, जब इन्होंने बड़े बड़े महंगे लंदन के इलाके के अंदर महल्लात खरीदे तो मैं कहता था कि बताओ पैसा किधर से आया। ये मानते ही नहीं थे कि हमारे 4 बड़े बड़े लंदन के सबसे महंगे इलाके में महल थे। तो जरा सुनाए, कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। तो ना ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं तो बेचारी, मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं। एहसास प्रोग्राम से मुझे कोई पैसे दिलवा दो। अब ये मरियम बीबी ने जब ये बात कही तो उसको नहीं पता था कि अल्लाह हक है, सच का उसका वादा है कि सच सामने आ जाएगा। तो उसकी बदकिस्मती कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स, और जब पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ तो पता चला कि वो जो 4 प्रॉपर्टीज ये कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं। मरियम के भाई ने क्या कहा, ये जरा सुने। देर लग रही है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी।
रियाज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी इसको एक दफा फिर चलाना है। अब हुआ क्या कि जब वो इंकशाफ हो गया तो सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ने हुसैन शरीफ से पूछा, जनाब बताएं आपका तो बहन के नाम पे आ गई है, और बहन साहिबा 2 साल पहले कह रही है पाकिस्तान तो लंदन छोड़। यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि 4 अरबों रुपए के महलात मरियम के नाम पे हैं, यानी बाप ने चोरी किया पाकिस्तान से पैसा और अपनी बेटी के नाम पे लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात खरीदे। और ये चोरी किया पाकिस्तान से पैसा और अपनी बेटी के नाम लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात खरीदे। और ये क्यों झूठ बोलते रहे? ये क्यों झूठ बोलते रहे? क्योंकि चोरी का पैसा था। इमरान रियाज जब जेल से बाहर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और इमरान रियाज का भी ख्याल है कि उसको जहर दी गई और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक करवा देती है। तो सवाल ये, मेरे पाकिस्तानी, सोचो गौर से कि हम किधर पहुंच गए कि बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके इन्होंने मिलके पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों को मुसल्लत कर दिया। कोई कौम अगर आपने तबाह करनी है, आपको कोई बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं। अगर मुल्क के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इस तरह के चोर और डाकू बैठ जाए, कोई मुल्क नहीं बच सकता। मैंने आपको मिसालें दी है श्रीलंका की, अफगानिस्तान की जो पिछली हुकूमत जो गिरी, लेबनान की, अफ्रीका के अंदर मुल्क जिनका दिवालिया निकल गया। अफ्रीका से लोग किश्तियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं? रास्ते में मर जाते हैं क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी
अफ्रीका से नदियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी अफ्रीका से नदियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी अफ्रीका से नदियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क का दिवालिया को रावी से नीचे पुल से गिरा के उसको शहीद किया। जिस तरह आपने रात को लोगों को हरासा किया, सारे गैर कानूनी चीज आपने जो की, ये हम नहीं भूलेंगे। और जो आप इस वक्त जिस तरह इलेक्शन के नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, याद रखो 3 साल सजा है। जो भी इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करता है 3 साल की सजा है। तो हम तुम्हें याद रख रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये इतवार को कुकड़ी जाएगा तो उसके बाद तुम दोनों से हम इंशाल्लाह कानून के कटारे में आपको खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो तैयार हो लाहौर, तैयार हो सबक, इंशाल्लाह मिलके जश्न बनाएंगे जब हम 17 को इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।